साधुवाद साधुवाद में दे रहा हूं। और एक श्लोक पढ़ा, विषय पुंसा संगतेषु जायते संगाम संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते। विषयों का ध्यान करने से आसक्ति उत्पन्न होती है। अब ध्यान देना, क्या थोड़ा अंतर हो गया। हमारा कथन विषयों का ध्यान करने पर नहीं है। विषयों का ध्यान करने से आसक्ति उत्पत्ति होती है, और जब आसक्ति उत्पत्ति होती है तो कामना की इच्छा होती है, और जब कामना की पूर्ति नहीं होती है तो कामात् क्रोधो विजायते, क्रोध की उत्पत्ति होती है। लेकिन हमारा कथन ये नहीं है। हमारा कथन ये है कि संसार में जिससे अपनापन होता है, चाहे शरीर हो, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, जिससे अपनापन होता है उससे मोह होता है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो मोह नहीं करते हैं। एक श्लोक मैंने दिया कि जैसे जीव शरीर धारण करके आया, अवस्थाएं प्राप्त की, शरीर छूट गया, तो ज्ञानी शोक और मोह क्रोध नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मानसाचार्य कहते हैं देह प्राण ते प्रिय कुछ नहीं, देह और प्राण से प्रिय कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, महात्मा परशुराम जी का अपनापन धनुष से है। धनुष माने वस्तु या धन कुछ नहीं समझते, ठीक है, इससे है। और इसके टूट जाने पर सुनत वचन फिर अनंत निहारे देखे चाप चंद्रमय डाले। यहाँ पर विषयों का चिंतन नहीं है, वस्तु को टूटा हुआ देखा गया, धनुष को टूटा हुआ, ये नियम बदल गया। और जहाँ पर द्वैत भाव होता है वहाँ क्रोध होता है। फिर मानसाचार्य कहते हैं क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान माया पर छिन्न जड़ जीव की समान। जहाँ द्वैत होता है वहाँ क्रोध होता है। और महात्मा जी ने क्या देखा? सुनत वचन फिर अनक। ये अनक क्या है? अनक माने दूसरी हो, जिसकी दृष्टि एक में लगी हो और एक से हट करके द्वैत में जिसकी दृष्टि आ जाए, तो यही है द्वैत भाव। कभी अनक निहारे जब द्वैत में दृष्टि गई तो फिर क्या हुआ? अब इस बोले वचन का घोड़ा तो मेरा कथन ये है कि आप तो ज्ञानी हैं, ये मैं स्वीकार करता हूँ। और ज्ञानियों को शोक मोह नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा ब्रह्मवाणी का श्लोक में फिर दे रहा हूँ, असोच्याम अन्न सोचतम प्रज्ञावादांश भाससे गतान सून गतान सून गतान सून अगतान सून नाम सोचन्ति पंडिता। जो पंडित होते हैं, जो आप जैसे ज्ञानी होते हैं, वो किसी के नष्ट हो जाने पर या किसी को कोई अभी नष्ट नहीं हुआ है, जिसके प्रति अपनापन है, अपनत्व का भाव है, उसके प्रति नाम सोचन्ति पंडिता। जो पंडित है वो सोच नहीं करते। यही मेरा कहना है। सुनो देव सब धनुष समाना, ऐसा हमारे लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी अपनापन ज्ञानी के अंदर नहीं होता। जो ज्ञानी होता है उसके अंदर शोक नहीं होता, उसके अंदर मोह नहीं होता। धनुष टूट गया, भले ही आपको विद्या मिली हो, लेकिन नाम सोचन्ति पंडिता। जो पंडित होता है वो शोक नहीं करता, सोच नहीं करता, सोच का त्याग कर देता है। देखो दो आधार है। पहला आधार तो ये है कि अगर जिसके प्रति ममत्व किया जा रहा है, अगर वो सांसारिक वस्तु है, तब तो एक बार तुम्हारी बात मान सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मवाणी का आधार है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ब्रह्मवाणी गलत है या वो सूत्र गलत है। सूत्र भी गलत नहीं है, सूत्र भी सही है, स्पष्ट है। तो लक्ष्मण का जो तथ्य है वो ब्रह्मवाणी के आधार पर गलत नहीं हो सकता, लेकिन अंतर हो सकता है। क्या? अगर सांसारिक वस्तु के प्रति मोह है तो अनुचित है, लेकिन अगर वस्तु सांसारिक न हो, सांसारिक न हो, संसार की न हो और उसके प्रति अपनापन हो, टूट जाए भी न टूटे तब भी, तो उस अपनेपन को भी स्वीकार करना चाहिए। और ये धनुष सामान्य और सांसारिक नहीं था। जो आज
आचार्यों ने कहा कि वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोकाभिपूजते दृढ़े बलवती मुखे सुकृते विश्वकर्मा। जो दिव्य धनुष है, जो श्रेष्ठ धनुष है, जिसकी पूजा होती रही, उसके प्रति अपनापन तो रहता ही है और सबको रहता है। अच्छा ध्यान देना, शंकर जी को भी रहा और हम तो उनके शिष्य रहा। कैसे रहा? सती जी का प्राणांत हो गया, अपने देह को योगाग्नि में जलाकर सती जी ने त्याग दिया। शंकर जी को समाचार मिला तो वीरभद्र को भेज करके यज्ञ को विध्वंस कर दिया। लेकिन बाद में शंकर जी स्वयं गए और शंकर जी ने जाकर सती जी के शरीर को उठाया, अपने कंधे पर रखा और त्रैलोक्य में भ्रमण करते रहे। हा सती की बदन मुहु पश्यताम सती बन्नहु कई हमाना चित्कलाम स्कंधे प्रियामास। हा सती की बदन मुहु भ्रमण करते रहे। नारायण ने चक्र को प्रेरित करके सती के अंगों को छेदना प्रारंभ किया और जहां जहां अंग गिरे वहां वहां सिद्ध शक्ति पीठों की स्थापना हो गई। तो शंकर जी का जो मोह है सती जी के प्रति, वो सांसारिक नहीं है, लेकिन मोह तो है ही। लेकिन क्या उस मोह को सांसारिक मोह मान बैठेंगे? ना। क्या उनके प्रेम को सांसारिक प्रेम मान बैठेंगे? ना। इसीलिए क्रोध भी, जैसे तुमने कहा कि क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन द्वैत बिन ज्ञान, क्रोध द्वैत बुद्धि से उत्पन्न होता है। कभी कभी क्रोध जो है वो अज्ञानता का सूचक नहीं होता, बल्कि निर्वाणदायक भी होता है। अरे एक का क्रोध तो ऐसा है जो मोक्ष देने वाला है। निर्वाणदायक क्रोध जाकर भगत अवश्य बस करी। जिसका क्रोध भी निर्वाणदायक है, महापुरुष अगर क्रोध भी कर दे तो उसका क्रोध भी अज्ञानता का द्योतक नहीं है, उसका क्रोध भी अनुशासन का द्योतक है, अनुशासन का रूपक है। इसलिए उस क्रोध को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। इसको दोबारा कर निर्वाणदायक क्रोध जाकर भगत अवश्य बस करी। अब मैं कुछ बोल? हाँ बिल्कुल, हम रुक गए। पहले आप बोल रहे थे। महात्मा परशुराम जी कहते हैं, लक्ष्मण तुमने जो सिद्धांत दिया ब्रह्मवाणी का दिया है बिल्कुल सत्य है और सत्य का खंडन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वेदांत कहता है आप ब्रह्म माया जगत सत्यम एकम पर ब्रह्म चित्रोयम सुखी भवे। सत्य का खंडन नहीं करना चाहिए और जो असत्य है उसे स्वीकार भी नहीं करना चाहिए। दोनों बातें। अब आइए, महात्मा परशुराम जी कहते हैं क्रोध द्वेष से होता है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा जो क्रोध यहाँ पर है वो उस स्थिति का नहीं है। उदाहरण क्या दिया भगवान शंकर का। अब क्यों कहते हैं धनुष जो है ये सांसारिक वस्तु नहीं है। अच्छा ये बताइए विद्वानों की समाज में महात्मा जी भी इस पर चिंतन करेंगे। क्रोध संसार में होता है, संसार के लिए होता है, किसी अन्य के लिए? अन्य का मतलब क्या? ईश्वर के लिए। क्रोध किसके लिए होता है? संसार में ही क्रोध होता है और संसार वालों के ही कारण क्रोध होता है। कहाँ होता है क्रोध? है संसार में ही तो होता है। अब देखिए श्लोक महात्मा जी ने पढ़ा, इन्हें धनुषी दिव्य श्रेष्ठे, लेकिन आगे क्या है? लोकाभिपूजिते। पूजित कहाँ है? संसार में। टूटा कहाँ? संसार में। क्रोध कहाँ हुआ? संसार में। है तो सब संसार का। संसार का मतलब क्या है? इसको बहुत सरलता से समझिए। जो संसार में हो वही सांसारिक है। जैसे ईश्वर का अंश दिव्य चेतन है जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, चेतन है, अमल है, लेकिन जब संसार में आ गया तो क्या हो गया? वो सांसारिक बन गया। कभी कहा गया भूमि परत ढाबर पानी और जीव जीव ही माया, वो सांसारिक बन जाता है। तो कोई भी वस्तु दिव्य से दिव्य हो, अलौकिक हो, जब संसार में आ जाता है तो उसको सांसारिक
क्योंकि आपका संसार में ही भगवान शंकर ने भी सती के शरीर, सती ने जब अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म किया तो क्रोध कहां किया? वीरभद्र कर कोप पठाए, कहां क्रोध किया? संसार में ही किया। किसके प्रति क्रोध किया? संसार वालों के लिए किया, अर्थात प्रजापति के लिए। ये बहुत महीन बात है। ये वो नहीं खेल के जो आप चौपाइयां सुनाएंगे बहुत अच्छा लगता। ये चिंतन कर तो संसार वालों के लिए ही आपका जो क्रोध है संसार में ही क्रोध है, संसार में ही धन टूटा है और संसार वालों के द्वारा ही टूटा। तो ये वस्तु तो सांसारिक हो ही गई किसी न किसी रूप में। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। महात्मा परशुराम जी कहते हैं निर्वाण काया भगत दिवस, वो भक्ति के कारण। ध्यान दें, क्रोध जो है निर्वाणदायक हो सकता, इसमें कोई नई बात नहीं है। जैसे मैंने भी क्रोध किया है, उदाहरण दे रहा हूं बहुत अच्छा। संसार में प्राणी क्रोध करे और क्रोध में भी अगर उसकी दृष्टि भगवान की ओर लगी रहे तो वही क्रोध निर्वाणदायक हो जाता है। और जैसे मैंने क्रोध किया, कब किया? लखन सपोक वचन के बोले, जगमगान वही तिनके से डोले, लेकिन मेरी दृष्टि कहां लगी? मैंने राजा धनुष से क्या कहा? कहीं जनक जस अंचल बानी, विद्यमान और हुक्म मर जानी, सुनो भानुपुर पंकज भानु, कहां भाव लखस परमानु, जो रावण शासन पाऊं, जो कुछ भी है दृष्टि वही है। संसार की दृष्टि नहीं है। हाँ, जो रावण शासन पाऊं, तो कंद दियो ब्रह्मांड उठाऊं, काचे खड्ग दारू खोरी, सकौ मेरु मुलक दिल तोरी, लेकिन तो पता ये क्रोध निर्माण है। इसलिए महात्मा जी क्रोध भी निर्माणदायक होता है, इसे मैं स्वीकार करता हूं। इसमें कोई और अच्छी बात आई है, इसे मैं हृदय से स्वीकार करता हूं। आपका क्रोध निर्माणदायक हो जाए हमें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जिस धनुष के टूट जाने पर ब्रह्मा आदि देवता प्रशंसा कर रहे हैं, उस धनुष के टूट जाने पर आप क्रोध कर रहे हैं, क्या ये निर्माणदायक हो सकता है? ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा और प्रभु प्रशंसते, वही शब्द आ गया प्रभु प्रशंसते, असीसा वर्षे सुमन रंग बहुमाला, गाँव ही किन्नर गीत रसाला, इसलिए हमारे गाना। फिर मैं वहीं पर खड़ा हूं, हमारे गाना। चलिए, लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी जो संसार में है वो सांसारिक हो गया। कहने में तो लगता है कि हो गया, जो संसार में है वो सांसारिक हो गया। कहने में लगता है, सुनने में लगता है, लेकिन वास्तविकता में क्या ऐसा है? जो संसार में है क्या वो सांसारिक हो गया? जैसे एक उदाहरण ले लें, जल में कमल है, जल में कमल है, कहने में लगता है, देखने में लगता है कि जल से ही कमल उत्पन्न है, लेकिन जल से कमल उत्पन्न होने के बाद भी कमल जल से उठा ऊपर। तुमने ब्रह्मवाणी का सहारा लिया है, हम समझ रहे हैं कहां जा रहे हैं, इसको मैं दे रहा हूं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, तो कहा न तेन पापे मिलिप्यते यम पद्म पत्र निवाम्भसा, पद्म पत्र इव माने की तरह अम्भसा। जिस प्रकार कमल जल में रहते हुए भी जल के प्रति आसक्त नहीं होता, जल में नहीं रहता। एक शब्द आया यहाँ पर और आपसे ही मैं पूछ लूं, क्योंकि आप किसी से पूछेंगे तो उनके सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। अम्ब माने जल होता है या अम्ब बन जाए, अम्ब से ही अम्ब बना, ठीक है ना? कभी अम्बुज बना, ठीक है ना? तो यहाँ शब्द है अम्ब, तो अम्ब क्यों है? अम्ब क्यों नहीं है या अम्ब क्यों नहीं है? धातु के कारण। क्या बात, धातु में शब्द का प्रयोग बदल जाता है, इसलिए अम्भसा। इसीलिए हमने कहा आपसे पूछ रहे, अन्य लोगों से पूछेंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं। अब ये किसी की जानकारी में नहीं, उसके लिए कठिन हो सकता है। आप बोले आप में शब्द बदल जाता है, तो चिंतन करिए। तो नहीं तेन
संसार में तो है लेकिन सांसारिक नहीं। जैसे भगवान ने अवतार दिया, कहाँ दिया? संसार में दिया, लेकिन वो सांसारिक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दिव्य ही नहीं, दिव्यतर ही नहीं, दिव्यतम, दिव्यतर और दिव्यतम। तो अब देखिए आचार्यों ने कहा भी कि आप मनुष्य तो है, लेकिन मनुष्य होने के बाद भी आपके जो कर्म है वो मनुष्य जैसे नहीं है। कैसे हैं? कहा ये है हमारे भैया आशीष जी पाठक और ललित जी पाठक, इनकी ओर से 51 श्रद्धा सुमन हमारे भागवत जी और लक्ष्मण की चरण कमलों में प्रदत्त हैं। भैया को बहुत सारा धन्यवाद। संसार में मनुष्य बनकर आए, लेकिन मनुष्य जैसे कर्म नहीं है, माने सांसारिक नहीं है। कैसे? तो कहा सकल अमानुष कर्म तुम्हारे अमानुषी, बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बल जोगी, तन बिनु बरस नयन बिनु देखा, ग्राही ध्यान बिनु बास असेखा। अब जरा नीचे आइए तो उपसंहार किया गया और निर्णय में कहा गया कि असत भांति अलौकिक करनी तो है लेकिन लौकिक नहीं, अलौकिक है। तो अलौकिक करनी तो कहा महिमा जासु जाए नहीं, बर है ना। अच्छा जीव की बात अच्छा लगा, धन्यवाद, अच्छा लगा, लेकिन सबको एक ही डोरी में न बांधो, सब एक ही रस्सी में नहीं बनते। तुमने कहा जीव भी संसारी हो जाता है। हाँ, कौन सा जीव संसारी होता है? जीव भी 3 प्रकार के होते हैं। एक नित्य जीव होता है, एक मुक्त जीव होता है और एक बद्ध जीव होता है। तो जो नित्य जीव है वो संसार में तो है लेकिन सांसारिक नहीं है। जो मुक्त जीव है वो संसार में तो है लेकिन संसारी नहीं है। जो बद्ध जीव है वो संसार में है, वो संसारी भी है। कौन बद्ध जीव है? वो बद्ध जीव है जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, लेकिन सो माया बस भयो साईं, तो बंधियों की मरकट की नाई। जब चेतनी ग्रंथ परी गई तो जगत प्रखा छूटत कठिनाई। जो बद्ध जीव है उसे तो हम सांसारिक कह सकते हैं, लेकिन जो नित्य और मुक्त जीव है उनको हम संसारी भी। जीव जब संसार में आता है, अच्छा ये जब तुम्हें अच्छा लगता है? हमें तो बहुत अच्छा लगता है और हमें हृदय से अच्छा लगता है। ये ऊपर वाणी की बात नहीं, तो क्यों सुराग की बात है? सुराग को अच्छी लगती है, क्यों अच्छा लगता है? अब इसकी गहराई की बात बता दूं। अपना पौधा अपने को बहुत अच्छा लगता है। अब आप लोग सब समझ गए होंगे, आप भी समझ गए होंगे इसलिए हम क्या कहते हैं? अब आइए, जीव के 3 रूप बताए, नित्य, मुक्त और बद्ध। जीव जब संसार में नहीं आता है, ईश्वर से अलग हुआ, लेकिन संसार में नहीं आया, तब तक उसकी स्थिति क्या है? तो मैंने बताया था वो चेतन तो है, अमल भी है, सहज सुख राशि भी है, लेकिन जब संसार में आएगा तो वो बद्ध हो जाएगा। ये नियम है, तभी कहा गया सो माने वो माया बस भया वो साईं। हे स्वामी, वो संसार में आया तो माया के वशीभूत हो गया। अब कैसे हुआ? तो बताया गया बंधे कीर मरकट की नहीं। अब यहाँ पर अंतर क्या है, समझना क्या है? जैसे तोता तो है, शाखा को पकड़े अपने पंजे से, यद्यपि पकड़े वही है और समझता है कि हमको कोई पकड़े, बस यही स्थिति जीव की है। जीव जब संसार में आता है यद्यपि वो मुक्त है, यद्यपि उसे कोई बांधे नहीं है, कोई पकड़े नहीं है,
लेकिन यही उसका भ्रम जो है कि हमको कोई बांध रहा है, हमको किसी ने बांध लिया, यही उसका बंधना। बंधे कीर मरकट, इसको समझिए, वो तोता वैसे बंधा हुआ है, जब तोता को कोई पकड़े नहीं, वो अपने पंजे से शाखा को पकड़े, लेकिन वो समझता है कि हमको किसी ने बांध लिया। वैसे ही जीव जब संसार में आता है, आए वो संसार में आया तो उसको ऐसा समझ में आता है कि मैं बंध गया, वही है बंधो सो माया भयो विसाई बंधो, और आ गया फिर क्या क्या है, तब कहा गया भूमि पर बाधा पर पानी जिन जीवई माया लपटाली। लेकिन मुक्त संसार में भी आकर के, संसार में आने के पश्चात, संसार में बंधने के पश्चात जो भगवान में अपना ध्यान लगा देते हैं, ईश्वर की ओर ध्यान लगा देते हैं, संसार में आसक्ति नहीं रहती है, तिक्त की भावना, त्याग की भावना हो जाती है, वही मुक्त हो जाती है, जाते हैं वही महामुनि होते हैं। उनके लिए कहा गया जीवन मुक्त महामुनि तेरे, वही जीवन मुक्त हो जाता है। संसार में रहते हुए भी वो महामुक्त हो जाते हैं। श्लोक जो आपने पढ़ा बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा था कि जीव जैसे संसार में आया सांसारिक हो गया, तो महात्मा जी ने कहा जैसे कमल की उत्पत्ति तो जल से है, और जल में रहते हुए भी वो जल में लिप्त नहीं है। क्यों नहीं है, इस विषय पर केवल चिंतन करें। जल में रहते हुए भी वो जल में लिप्त क्यों नहीं है? उसके ऊपर जो आपने दो चरण पढ़े हैं, ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, जो आसक्ति का त्याग करते हैं, ध्यान दें तब, अगर आसक्ति का त्याग नहीं करेंगे तो ब्रह्मण्य आधाय, जो महापुरुषों की अनुमति से या महापुरुषों को अपने कर्म समर्पित करके जो संगम त्यक्त्वा करोति यः, जो आसक्ति का त्याग कर देते हैं, तब कहा गया नहीं तेन पापेन लिप्यते पद्म पत्रम अम्बसा। और अगर ऐसा नहीं करते तो क्या होता है, तो फिर ये स्थिति नहीं होती। ये इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण बात। तो महात्मा जी आपका जो कथन है कि धनुष का उदाहरण कर रहा, धनुष संसार में आया तो संसार में देखिए बंधा, कैसे बंधा, जब आया तो जिस समय समझ उठाने का प्रयास किया तो कमक धरे धनु मूढ़ नभ उठाई न चले न जाए मनो पाए भट बाहु पर, बंधा कि नहीं बंधा, मनो पाए भट बाहु, मनो पाए भट बाहु पर बंध गया। उन राजाओं के बल को पा करके वो क्या हो गया, करो हो गया, मनो पाए भट बाहु बल अधिक अधिक जब यही बनता और यही समझता है बहुत महीन बात। यद्यप ऐसे कह दिया जाए तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर चिंतन करें आप तो यही बनना। इसलिए मेरा कहना है एक केवल तुमने कहा धनुष संसार में आया, अब कमक धरे धन मूढ़ नृप उठई न चले, देना था लेकिन आप देने हम बात में अगर महत्वपूर्ण कोई बात नहीं, तो एक छोटी सी बात तुमने कहा कमक धरे धन मूढ़ नृप उठई न चले न जाए, और मनो पाई भट बाहु बल अधिक अधिक गरुवाई। अब जरा ध्यान देना, यही दिव्यता का लक्षण है, किसी के बल को आकर्षित कर लेना, ये सांसारिक गुण है या असांसारिक गुण है? आकर्षित कर रहा है अच्छा कमक धरे धन मूढ़ नृप उठई न चले न जाए, मनो पाई भट बाहु बल पाई वाले राजा दे नहीं रहे, राजाओं के बल को वो खींच रहा है। भाई राजा अपना बल से क्यों दे दे, लेकिन वो धनुष नृत्य होने के कारण राजाओं के बल को अपने में खींच लेता है, मिला लेता है, इसीलिए अधिक अधिक गरुवाई। एक मैं चिंतन दे रहा हूँ बहुत अच्छा, ये धनुष क्यों ऐसा कहा गया कि वो खींच रहा है, खींचना क्या है, धनुष की उपमा क्या दी गई है, नृप भुजबल फिर शिव धनु राहु, ये राहु है, धनुष को राहु बताया गया, और गरु कठोर विधि सप्ताहु, और भृगु संहिता के आधार पर, ज्योतिष के आधार पर राहु का ये गुण होता है कि
राहु की निकटता अगर कोई प्राप्त करता है तो उसका निकटता प्राप्त करने वाले का बल क्षीण हो जाता है और राहु का बल बढ़ जाता है। अच्छा, हम कह रहे हो कि ज्योतिष के आधार पर राहु की निकटता जो प्राप्त करता है तो राहु उसके बल को खींच लेता है, और एक ज्योतिष का मंत्र ये कहता है कि राहु बाहुबल को प्रदान करता है। राहु बाहुबलम करो केतु कुलस्योति। बहुत अच्छी बात आ गई है, इसका उत्तर अभी देंगे। बहुत अच्छी बात आपने बच्चों उत्तर दिया। राहु बाहुबलम करो, राहु बाहुबल को प्रदान करता है जी। कब ये अब आ गए, अब यही तो तो सिद्धांत एक ऐसा हर जगह नहीं लगे, वही तो नहीं किया, लेकिन बात हमारी भी अपनी जगह उचित है। वो खींचना होगा ग्रहों के बैठने के जो स्थान होते हैं, तो स्थान के आधार पर ग्रहों का परिणाम शुभ और अशुभ होता है ज्योतिष के आधार पर। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर राहु बाहुबलम करो। मैं इसका उत्तर बहुत अच्छा दूंगा और समझिए, इसको जो ज्योतिष के जानकार होंगे वो समझ जाएंगे। राहु जब लग्न में बैठ जाता है, लग्न माने शरीर, ध्यान देना, तो वो बल खींच लेता है। और राहु जब बाहु में बैठ जाता है, जिसे पराक्रम कहते हैं, और राहु तृतीय भाव अर्थात पराक्रम अर्थात भुजा का कारक होता है। तो राहु जब पराक्रम में बैठता है तो फिर पराक्रमी बनाता है जातक को, और राहु जब उसके लग्न में बैठ जाता है तो उसके बल को छीन कर देता है, उसे भ्रमित कर देता है। ये इसका सिद्धांत है। निकल के आगे मैं वही बताने जा इसके रहा लिए साधुवाद है। तो खींचता भी है, देता भी। तो यहाँ पर क्या करना है, लेकिन यहाँ खींच रहा है, देखिए तो बल खींचना भी उसके सामान्य होने का प्रमाण नहीं। इसलिए है। अब देखिए, मैं उसी को तुम्हें जोड़ने जा रहा हूँ। एक बिंदु तो यह है कि वो बल खींच रहा, क्योंकि राहु का ये गुण है, लेकिन एक जगह राहु भी जो है अपने इस गुण के कारण भी अपने गुण का प्रयोग नहीं कर पाता। ये भी ज्योतिष का सिद्धांत। कब? अरे भाई, धनुष तोड़ने वाला भी तो गया, जब धनुष राहु है तो उसका बल क्यों नहीं खींच पाए? चिंतन करें आप। जब धनुष राहु है और सब राजा गए और सबका बल उसने छीन लिया, खींच लिया, सब बलहीन हो गए, धनुष तोड़ने वाला भी तो गया। और एक विशेष बात बताऊं, धनुष तोड़ने वाले की उपमा जो दी गई है वो चंद्रमा के समान दी गई है ना। राज समाज विराजक रुद्रे उद्गन महाजन जुग विदु पूरे, और पूर्णिमा का चांद, और पूर्णिमा का चांद जब निकलता राहु की प्राप्त करने का क्या होता है? ग्रहण लगता, तब तो बल बिल्कुल उसका छीन हो जाना था। फिर क्यों नहीं छीन हुआ? इसलिए नहीं छीनूंगा क्योंकि प्रत्येक पूर्णिमा के चांद को राहु नहीं करेगा ना, ऐसा नहीं है। ऐसे है, हर पूर्णिमा को ग्रहण नहीं होता। हमसे सुनिए, हर आवश्यक ग्रहण नहीं होता। अब हमारी बात सुने बहुत अच्छा। देखिए, ये ठीक है कि हर पूर्णिमा को ग्रहण, क्योंकि सन निकाल जब आती है तभी ये होता। लेकिन जब धनुष तोड़ने वाला पूर्णिमा का चांद बन करके सन निकाल की स्थिति में पहुंच गया राहु के निकट, तो ग्रहण लगना चाहिए। लेकिन ग्रहण क्यों नहीं लगा? उसका बल क्यों नहीं क्षीण हुआ? तो फिर ज्योतिष एक सिद्धांत बताता, क्या? जिस जातक पर गुरु की दृष्टि लगी होती है वहां गज केसरी योग बन जाता है। चंद्रमा और गुरु एक साथ हो, और चंद्रमा पर अगर गुरु की दृष्टि हो जाए और धनुष तोड़ने वाला चला तो दृष्टि गुरु की लगी है कि नहीं लगी? उठो अमुक भंजन को चाहता, मेटो तात गलत पलटाता, सुन गुरु वचन संत सुरनामा दृष्टि सीधे है, और सप्तम दृष्टि पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। तो वो गज केसरी योग बन गया, इसलिए धनुष तोड़ने वाले का बल क्षीण नहीं हुआ और राहु का पराभव हो गया, धनुष टूट गया। काछत लाभ जून, मैं अपनी बात कहूं, काछत लाभ जून धन तोरे देखा। अब हम नाम भी बता रहे हैं, जो करे पाओ तुम कर लो। देखा राम, इसे तो श्री राम जी ने देखा। कैसे देखा? नयन के घोरे, नए के धोखे से देखा। और सत्य मानिए महात्मा जी, सुबह तू ये छूटे ही टूटा है, उसमें रघुपति का कोई दोष नहीं। देखा राम नयन के घोरे,
धनुष तो बड़ा पुराना था, फिर राम ने नए के धोखे क्यों देखा? नयन के भोरे भोरे बने धोखे से। तो राम जिसको तुम पूर्ण चंद्र कह रहे हो, राम जिसको तुम पूर्ण कृपा पात्र कह रहे हो, क्या उसको भी धोखा हो सकता है? देखा राम नयन के भोरे, तो कहीं न कहीं दृष्टि में भ्रम तो है ही। वस्तु यदि नई है तो नई दिखाई पड़नी चाहिए, और वस्तु यदि पुरानी है तो पुरानी दिखाई पड़नी चाहिए। अब ये धनुष पुराना था, तोड़ने वाले को नया दिखाई दिया, इसका मतलब क्या है? ये हम बताएंगे क्या है। इसका मतलब ये है, धनुष पुराना था, बिल्कुल ठीक है, और जीर्ण था, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं जो पुराना हो उसमें नयापन न हो। ऐसा हो सकता है? बड़े बड़े पुराने ऋषि मुनि महात्मा, लेकिन बहुत तेज है उनके मुखमंडल। यही उदाहरण महात्मा परशुराम जी आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं। 62,700 दिव्य वर्ष इनकी आयु है, लेकिन तेज कैसा है? चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर मुनि सूर्यमंडल, है कि नहीं? क्यों ऐसा है? क्योंकि इन्होंने यज्ञोपवीत धारण किया, और यज्ञोपवीत धारण करने वाले की स्थिति क्या होती है? यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेय सहजम पुरस्कार आयुष्मग्नम प्रतिबंध शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। वो तेजस्वी हो जाता है। तो आप बहुत पुराने हैं, लेकिन तेज है ठीक उसी प्रकार से। धनुष बहुत पुराना है, तेज क्यों है? क्योंकि मणि वज्रादि भूषितम अध्यात्म, मणियां भूषित माने चमक रहा है, यही तेज है। यही इसीलिए वो पुराना धनुष नया दिखाई दे रहा है। ये हमारे जाना, यही हमारे जाना। वस्तु और इन दोनों पर एक ऐसा उदाहरण नहीं लग सकता। वस्तु का उदाहरण वस्तु पर लगेगा और व्यक्ति का उदाहरण व्यक्ति पर लगेगा। परशुराम जी बहुत पुराने हैं, चतुर, ये चलो मानते हो, उसके लिए धन्यवाद है, और वो दिखानी भी चाहिए चतुरता, और मैं उसको प्रस्तुत भी कर रहा हूँ। उसको देखिए, तुमने कहा कि परशुराम जी बहुत पुराने हैं, लेकिन नए लगते हैं। परशुराम जी पुराने हैं, नए लगते नहीं। समझिए जरा। हाँ, एक महामानव ऐसा है, ध्यान देना, पहला अवतार जो परमात्मा का है वो बहुत पुराना है, सबसे पहला अवतरण है, लेकिन आज भी वो 5 वर्ष के ही ये है नया, है बड़े पुराने। कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, लेकिन जरा उनको बुढ़ापे में और मृत्यु में नहीं बांधा। क्यों? क्योंकि वो सदैव हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। जिस मंत्र के प्रभाव से जरायुष्मान न बांधते, उनको बुढ़ापे में और मृत्यु में नहीं बांधा। वो सदैव देखत बालक बहुकालीना और ब्रह्मानंद सदा लीना, देखने में बालक, लेकिन परशुराम सामवेश करनी कठिन वर्ण न जाय स्वरूप, तो धैर्य निमित्तन वचन वीर लस आए जहाँ सब भू भू रही बात मणि वज्रादि भूषितम